ओम शांति। आज हम सभी सुनते हैं 4 अगस्त के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा तन में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। कौन सी बात में? बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कौन है और वही ब्रह्मा फिर विष्णु कैसे बनते हैं, कैसे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान यज्ञ ब्राह्मणों को और ज्ञान यज्ञ को रचा गया। ये सब बातें अक्लमंद बच्चे समझ सकते हैं। और बाबा ने ये भी बताया कि अकाल मूरत बाप का ये ब्रह्मा बाबा का जो शरीर है ये बोलता चलता तख्त है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु न उनको जानते हैं न उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका, ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। तुम सब, हम सब कौन ठहरे? ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं। क्या मूंझते हैं? यह ब्रह्मा कैसे हो सकता? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतन वासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो हो न सके, प्रजापिता जरूर साकार में चाहिए, वहाँ रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि और इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से फिर कौन सा नाम निकलेगा? ब्राह्मण। तो प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। जब तक संपूर्ण ना बने तब तक देवता कहला नहीं सकते। ये भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए, ब्रह्मा कहाँ से आया? यह किसकी रचना है? ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया? कभी कोई बता नहीं सकेंगे, है ना। जो शास्त्रों में लिखा है वो बताते रहेंगे, लेकिन वास्तविक उसका रहस्य तो किसी को भी पता नहीं। तो बाबा ने कहा जानते ही नहीं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, यह है ही वह जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा आकर बनते हैं, है ना। श्री कृष्ण की आत्मा ही 84 जन्म लेने के बाद कलयुग के अंतिम जन्म में ब्रह्मा के रूप में उनका पार्ट चलता है। लेकिन ये ब्रह्मा जो नाम है वो तो अलौकिक नाम है, लेकिन लौकिक पिता से उनका नाम लेखराज था। तो बाबा ने कहा जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है, नारायण बनते हैं ना। 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना। यह शरीर सब आत्माओं के रथ है।
अकाल मूरत का बोलता चलता तख्त है। तो दुनिया में लोगों ने क्या किया, सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया है, उसको अकाल तख्त कहते हैं। यह जो अकाल तख्त सब है, कौन से अकाल तख्त हैं सब, हर एक आत्मा अकाल तख्त है ना। आत्मा कौन से तख्त पर विराजमान है, अकाल तख्त पर। आत्माएं सब अकाल मूरत है। ऊंचते ऊंच भगवान को यह रथ तो चाहिए ना, रथ में प्रवेश होकर बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी या जानी जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। लोगों ने जानी जाननहार माना जो हमारे अंदर चलता है भगवान सब जानता है, ये इसका अर्थ नहीं है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं, है ना। जानी जाननहार या नॉलेजफुल माना सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, ये कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जब तक ज्ञान सागर बाप का ज्ञान ना सुने, शिव बाबा से ज्ञान ना समझें, तब तक समझ नहीं सकेंगे। जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और सब बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो, फिर ये बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अलफ और बे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ज़रूर किस्में तो आऊँगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा के बारे में दुनिया में बहुत अलग अलग बातें बताई गई है। कहीं पंचमुखी ब्रह्मा है, कहीं तीन मुखी ब्रह्मा है। तो जो भी इसका आध्यात्मिक रहस्य है, बाबा ने कहा वो अच्छी तरह समझाना है। प्यादे घोड़े सवार मूंज जाते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो ज़रूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए जिससे ब्राह्मण हो। जब तक ब्रह्मा बाबा ना हो तब तक शिव बाबा को भी हम पहचान नहीं सकते। तो ब्राह्मणों की रचना रचने के लिए ज़रूर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो, जिसको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। कुख वंशावली नहीं, लेकिन ज्ञान द्वारा जो रचना रची जाती है, जिसे कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंचते ऊंच कुल। वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल ज़रूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे कब वह वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी है ना। तो बाबा ने कहा
ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं, ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी। तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। राजा ही तो दोनों को नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। उनको राजधानी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे राजधानी? ताज तो है नहीं। बाबा ने समझाया था, पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज। इस समय किसी को है ताज? बाबा कहते नो ताज, किसी को भी वो ताज नहीं है। डबल ताज माना पवित्रता का ताज और हीरे जड़ित ताज, और अभी तो दोनों ताज नहीं है। ये भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है। विष्णु को भी नहीं जानते, ये भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो ज़रूर राजा के पास जन्म हुआ है। साहूकार पास जन्म ले तो फिर प्रिंस थोड़े ही कहलाएंगे। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है ना। साहूकार कितना भी धनवान हो, लेकिन राजा तो राजा है। राजा का पद अलग है और साहूकार का पद अलग है। कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। कृष्ण का कितना नाम वाला है। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने। ऐसे नहीं कि कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पड़ा हुआ है, नहीं, है ना। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के पिता में भी पद में कितना अंतर है वो भी बाबा बता रहे कि उनके पिता का इतना गायन नहीं है जितना श्री कृष्ण का गायन है। तो बाबा ने कहा कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है ज़रूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम है। कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। कृष्ण का बाप कौन था यह जैसे किसको पता नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा। बनना तो यहाँ से ही है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है ना। राधे के साथ भी यही बात है, राधे के माता पिता से ज़्यादा राधे का नाम वाला है। तो इसका अर्थ है संगम युग पर राधे की आत्मा ने पढ़ाई बहुत ऊंच पढ़ी उनके माता पिता की तुलना में, है ना। तो बाबा कहते हैं राधे का नाम जास्ती है क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह है डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर है, ब्रह्मा पर भी समझाने का अक्ल चाहिए। वही कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहाँ भी वह पहले पहले आएंगे। देखिए बाबा क्या कह रहा है, पढ़ाई में जो पहले पहले नंबर में है, पढ़ाई की एक्यूरेसी कहो, पंक्चुअलिटी कहो, डिसिप्लिन कहो, उन सब में जो नंबर 1 है तो सतयुग में भी नंबर 1 जाएंगे। नंबर वार तो आते हैं ना, ये बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर न सके, नंबरवार जाते हैं। तुम ट्रांसफ़र होते हो नंबरवार। कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है। ये बड़ा वंडरफुल खेल है ना। हर एक आत्मा अपने पार्ट के अनुसार नंबरवार एक्यूरेट
जाती है, परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। जैसे कांटे जब होते हैं कहीं भी, तो उस जगह से अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं कांटा लग जाता है। तो भगवान भी कहते हैं ये दुनिया अभी कांटों का जंगल बन गई है। तो सभी यहाँ एक दो को दुख देते रहते हैं। वहाँ तो नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ है काग विष्टा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते, देखिए बाबा कितना गहराई से समझा रहे कि सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग है उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं। माना समझ रहे? मोचरा अर्थात सजा खाकर, मानी माना पद मिलना। तो कोई सजा खाकर छोटा मोटा पद मिल गया थोड़ा सा, तो बाबा ने कहा ये अच्छा नहीं है। सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रजा तो ढेर है, यह तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाए खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत है। कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। किसके बारे में बोल रहे बाबा? जो भटकती हुई आत्माएं होती है उनमें कोई कोई ऐसी होती है जो बहुत नुकसान भी करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। नई दुनिया में यह बातें होती नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो हम नई दुनिया में जाएं। वहाँ जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हैं। वह तो फिर बनाने पड़ते हैं। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं। गाया भी हुआ है, राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो तो आगे चल देखना है, अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे। वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ भी नहीं। ड्रामा में बताने की नूंद नहीं। बाप कहते हैं मैं भी पार्टधारी हूँ। आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा कोई ड्रामा में लॉ नहीं है कि जो कल होने वाला है वो भगवान पहले से आज बता दे। बाबा ने कहा ये फिर राइट नहीं है, और ना ही बाबा इसको जानता है, क्योंकि अगर पहले से बता दे तो फिर वो रियलिटी नहीं रहेगी। तो बाबा ने कहा नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो, और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। इसमें ही फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता। याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है, कभी ढीला, नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते हो। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे।
देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते। बाबा क्रोध के ऊपर ऐसे वार्निंग नहीं देते, लेकिन काम महाशत्रु है उस पर बाबा अटेंशन दिलाते हैं। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो, या तो सिर्फ कहते हैं अलफ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता वो थोड़े ही जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो, पुरानी दुनिया में है दुख। देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि यह नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होगी, यह सब अचानक होता रहेगा। देखिए बाबा क्या कहता है, ये पांचों तत्व भी कितना नुकसान कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रकार से दुख देते रहते हैं, तो ये सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे, फिर क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है। बॉम्ब्स भी फेंकते रहते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वॉर, रक्त की नदियाँ गाई हुई है। यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी ज़रूर। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। सब है निधन के, तुम हो धनी के, कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या पति को कहते हैं। शिव बाबा तो पतियों का पति है, सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगे। तो आत्माएं कहती है शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई, अब आपसे हम कैसे मिलें। कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छुपाते हैं। सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। मुख्य बाबा कहते अगर पवित्रता की धारणा को नहीं अपनाया तो सतयुग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो। भल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे, जिसको बाबा कहते मोचरा खाकर मानी मिलना। राजधानी स्थापन हो रही है ना, कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने और हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। हाँ, पिता हो राजा और बच्चा अगर दूसरों से मांगता रहे तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी लज्जा की बात है। तो ऐसे बाबा कहते हैं बाप का पद इतना ऊंच और बच्चा दास दासी, ये तो शोभता नहीं। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम पछताएंगे नाहक ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। बाहर दुनिया में भी देखो पवित्रता का ही कितना मान है। सन्यासी वगैरह जो घर बार छोड़कर पवित्र जीवन जीते हैं तो सब उनके पास जाकर माथा टेकते हैं। पवित्रता का ही मान है, किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते हैं, फिर भी गफलत करते रहते हैं, याद ही नहीं करते, बहुत विकर्म बन जाते हैं। अब तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती है तुम बच्चों पर। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते
और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा का मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। क्यों बाबा ऐसा कहते हैं? क्योंकि बाबा ने आज बताया ना कि ज्ञान में ऊपर नीचे नहीं होते हैं, याद में हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए याद पर हमें खास अटेंशन देना है। दूसरा, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। वरदान है, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती है और चली जाती है, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहरों को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। तो बाबा ने क्या बताया? चाहे किसी भी प्रकार का तन की बीमारी आए, धन ऊपर नीचे हो, ऐसा कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर ना आए, क्योंकि आप सदा सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है, निश्चय बुद्धि अर्थात बलिहार जाने वाले सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का अंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्ववंश में यह सब आ जाता है। ऐसे सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी बने हो ना। सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हो, लेकिन सर्वंश अर्पित हो, यही मंजिल है। ऐसे तो हम बड़े रूप से तो समर्पित हो जाते हैं, सब कुछ इस रीति से करते हैं, लेकिन आंतरिक भी जो सूक्ष्म में बातें हैं, जैसे बाबा ने कहा, देह के संबंधों का, देह के पदार्थों की इच्छाओं का, चाहे देह भान में लाने वाली बातों का, इन सब का भी हमें समर्पण करना, यही सच्चा समर्पण अर्थात सर्वंश त्यागी हम कहलाते हैं। अच्छा, ओम शांति।